के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने में समर्थ है नाम। चाहे वो लौकिक हो या पारलौकिक, वस्तु सामग्री की भी चाह करोगे वो भी पूर्ण हो जाएगा और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। तो फिर ये तीर्थ अवगाहन, व्रत, हवन, तपस्या, यज्ञ, दान, ध्यान, ज्ञान, समाधि, योग, विराग, जप, पूजा पाठ, यंत्र मंत्र, तंत्र, ये अन्य कर्मों की कोई आवश्यकता नहीं करनी। सर्वेषां साधनानां वै श्री नामोच्चारणम परम राधा राधा राधा। इतने बड़े बड़े अन्य साधनों की करने की आवश्यकता नहीं है। नाम का दर्शन, नाम का पूजन, नाम की सेवा, नाम का जप, इसके आगे तीर्थ, व्रत, होम, तपस्या, ध्यान, दान, ज्ञान, विज्ञान, समाधि, योग, विराग, जप, यंत्र मंत्र, तंत्र, सब एक तरफ और प्रभु का नाम एक तरफ। एक बरगदिया बाबा थे, गांव के लोग नाम रख देते हैं अलग अलग। जैसे बरगद के वृक्ष के नीचे रहते थे, उनको बरगदिया बाबा कहने लगे। उड़िया बाबा के चरित्र में पढ़ा है। वो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष थे। उनके पैर में कुछ ऐसे सड़न पैदा हुई, फिर कीड़ा पड़ गए। तो कहते हैं जो कीड़ा जमीन में गिर जाता उसे उठा के फिर पैर में रख देते, भैया तेरा आहार है तो इसे। अब एक चींटी शरीर में रेंगने लगे तो शरीर में हलचल पैदा हो जाती है। कीड़ा पड़ जाए पैर में और वो कहें भैया तो शांति से खा। कितनी शाश्वत शांति को प्राप्त और शरीर से अलग महापुरुष है। एक बार सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज पूज्य भाई जी से मिलने के लिए ऋषिकेश गए। उस समय भाई जी की हालत बहुत खराब थी, उठने लायक भी नहीं थे। सीताराम ओंकारनाथ जी से प्रार्थना की कि इस समय भाई जी नहीं मिल सकते क्योंकि हालत उनकी बहुत खराब है। किसी ने यह सूचना भाई जी को दे दी। तुरंत भाई जी उठ कर जैसे स्वस्थ पुरुष और 2 घंटे तक सत्संग हुआ भाई जी और सीताराम ओंकारनाथ। उसके बाद फिर गए, हालत खराब। इससे पता चलता है कि प्रारब्ध के वशीभूत नहीं होते, वो प्रारब्ध को वश में करके भोगते हैं। जैसी जैसी इच्छा करोगे वैसा ही भगवान तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। प्रायः मनुष्य दूसरे मनुष्यों की तरफ लगना चाहता है, मनुष्य मनुष्य की तरफ लगना चाहता है। देवता या भगवान की तरफ तो बात जाने दो, और उसे अपने अधीन करना चाहते हैं। कोई है अपने प्रति श्रद्धा करवाना चाहता है, अपना पूजन, अपना आदर, अपना मान, अपना सम्मान करवाना चाहता है। परंतु भगवान सर्वोपरि होकर किसी को अपने अधीन नहीं बनाते। प्रत्युत जो जहाँ श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को वही दृढ़ कर देते हैं। ये भगवान की उदारता, महानता, निरपेक्षता है। अर्थात ऐसे जो संत होते हैं जो भगवान के स्वरूप को जानने वाले होते हैं। अब राम उपासक है तो उसे राम उपासना में दृढ़ कर दिया, शिव उपासक तो शिव उपासना में दृढ़ कर दिया, माता जी का उपासक तो माता जी की उपासना। अब वो कहता है कि मैं आपकी उपासना धारण करना चाहता हूँ, जैसे जो कहता है मैं हे भगवान आपकी शरण में, तो उसे भगवान अपनी श्रद्धा देकर पुष्ट कर देते हैं। ऐसे ही भगवान की दृष्टि में सब कुछ भगवान तो है ही। मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् धनंजय। इसलिए भगवान में किसी के प्रति किंचन मात्र पक्षपात नहीं है। भगवान का अगर स्वभाव जान जाओगे तो केवल भजन ही अच्छा लगेगा। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भाव नाना। इसलिए उचित है कि सब कामनाओं की पूर्ति के लिए केवल भगवान का आश्रय लिया जाए। अन्य देवी देवता मनुष्य पदाधिकारी किसी का नहीं। केवल भगवान के आश्रय लेने से इच्छाएं पूर्ण होगी या नष्ट हो जाएगी, और हमारा यात्रा जो मनुष्य जन्म लेने का था परम पद, वो पूर्ण हो जाए। अगर अन्य कहीं से इच्छाएं हमने की तो हम इच्छाओं में ही फंसे रहेंगे। एक बार गलती हो जाए तो वो क्षमा के काबिल होता है। कोई भी जान के भी हो जाए तो वो कह रहा है जरूर जान के हो गई, पर वो अज्ञानी है, वो नहीं वास्तविक जानता। अब अगर वो गलती पुनरावृत्ति हो रही, अब वो अक्षम्य हो जाती है। तो हमें देखना है कि अगर कोई भी हमसे ऐसी गलती हो गई जिसका हमें हृदय में पश्चाताप है कि नहीं होना चाहिए, कोई भी गलती हो, फिर हम दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर दोबारा नहीं होगी तो भगवान कहते हैं हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अगर आप जान गए हो कि हमसे पाप हो गया है तो दोबारा ना हो। बात ध्यान रखना, दोबारा ना हो तो पहले वाला जो हो गया है कुछ और करने की जरूरत नहीं, प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। प्रभु का नाम जप करो, उनके आश्रित रहो, वो सब क्षमा कर देंगे, बड़े कृपालु हैं। पर अगर बार बार वही करते रहो, कहते रहो क्षमा करो क्षमा करो, तो फिर दंड से नहीं बच सकते। ये पक्की बात समझ। आज सत्संग में सुना कि ये सब बुरा जो मैं अभी तक कर रहा था गलत है, और आज निश्चय किया कि अब लो नशानी अब ना नशा।
भगवान का भजन करने लगे तो भगवान कृपा करके सब वो नष्ट कर देंगे, सब माफ कर देंगे। लेकिन आज कहने के बाद फिर आप वही बार बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर झेलना मुश्किल हो जाएगा। ये जो भगवत शरणागति से बचाव पक्ष है वो ये कि अवलव नशा नहीं, आज तक होता रहा। हे नाथ, आप ऐसा बल दीजिए कि दोबारा हमसे गलती ना हो। कोई भी गलती, खान पान, व्यवहार, कुछ भी गलतियां किसी से भी हो सकती है, आगे से गलती ना करो। प्रायश्चित अंदर यही जो जलन हो रही है, आपको पछतावा हो रहा है, यही प्रायश्चित हो। नाम जप करो, प्रभु के आश्रित करो। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। आजकल के बच्चे, नौजवान इसको मनोरंजन समझते हैं और उनको सलाह भी ऐसी मिलती है। जो इधर सांसारिक प्रोत्साहन देने वाले हैं वो आपको सलाह देंगे। हमें तो अंग्रेजी को शब्द नहीं याद है, फ्रस्ट्रेशन। हाँ, और यही जो स्टेशन कह रहे हैं गाड़ी स्टेशन से अलग कर दो तो बोले तुम बहुत शांत हो जाओगे और फिर अपने काम में देखो। कैसा उपदेश दिया जा रहा है कि वो तो ये जो कमियां है ना, ये कोई भूत नहीं है जैसे लोग कहते हैं ना, पता नहीं कौन, ऐसा कुछ नहीं है। गंदी आदतें हैं, इन पर संयम लाओ। आप समझे, प्राय इस पर बच्चे ध्यान ही नहीं देते कि ये कोई मार्ग भी है। और परिणाम क्या होता है कि वो संसार में जिसे डिप्रेशन कहते हैं, मानसिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि इसका परिणाम नहीं है। या तो आपको प्रमाद और आलस्य युक्त होकर समाज से अलग पड़ा रहना पड़ेगा, या फिर आखिरी हत्या कर ले, ऐसी सलाह आपका मन देगा, ऐसी स्थिति में पहुंचा देगा। इसलिए हमें लगता है जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, ब्याह भी हो जाए तो संयम से रहो। ये जीवनी शक्ति है, किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इतना भी प्यारा पति हो या पुत्र हो, जब वो पधार जाता है ना, उसे कहा जाए रात भर तुम बैठे रहना, तो 2 लोगों को बैठा, डर लगता है। क्यों? कि वही पति पुत्र है जिसे एकांत में आप अपना मानते थे। नहीं, वो चले गए। कौन? वो नहीं जानती, पर वो चले गए। जानती तो शरीर को थी, उसको तो जाना ही नहीं ना कभी। तो आप शरीर को क्यों तुम अपना नहीं मान रहे? अनजाने में भी वो सत्य वस्तु को मान रहे थे, पर स्वीकृति इसलिए नहीं हुई कि अपने असत को अपना मैं माना, सामने असत को अपना माना, इसलिए स्वीकृति नहीं। पर अनजाने में भी सत्य का आदर है। अब ले जाओ, इनको फेंक दो, गाड़ दो, जला दो। क्यों? जिसको जानती नहीं थी उससे कहां तुम्हारा प्यार? प्यार तो इसी से था। ठीक है, पर वो नहीं रहे। अब वो को नहीं जाल पाई। वो अगर वो को जाल लेला तो हम न तुम दफ्तर गुम, एक ही है, दूसरा कोई है। ले बस अब ये थोड़ा ऊंचाई की बातें हैं। तुम नाम जप करो, सत्संग करो, धीरे धीरे समझ। अगर इस जन्म में 10 मिनट भी मन लगने लगा है तो आपने बहुत बड़ी मंजिल हासिल कर ली। 10 मिनट आप ही समझो, अनंत जन्मों का विषयाभ्यासी मन 10 मिनट लगने लगा तो बहुत बड़ी बात। और कहीं घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे तक तो काफी मंजिल चढ़ चुके हो। शांत रहो, अभी आगे पता चल जाएगा। ठीक है? अविश्वास तो बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल नहीं। हम गिरे पड़े फिर भी अविश्वास नहीं करेंगे। हमारी फिसलन है नाम महिमा पर नहीं। नाम ही तो हमारा जीवन है, नाम ही तो सर्वस्व है। नाम नामी को अधीन कर लेता है, फिर उसकी ताकत पर क्या हम संशय करें। जैसे किसी को सांप काट खाए ना और जहर चढ़े तो गांव में उसकी पहचान की जाती थी, नीम की पत्ती खवाई जाती थी। कैसी लग रही? उनका मीठी। बोले तुरंत उपचार करो, जहर चढ़ गया। भगवान ने और संत महापुरुषों ने अनुभव किया है संसार कैसा है। दुखालयम, दुख योनया। अपने को कैसा लग रहा है? मीठा। अच्छा, जहर चढ़ गया माया का। उतरवाओ, फटाफट उतरवाओ, नहीं तो जहर चढ़ गया, ये मार देगा, विष चढ़ गया है। अब सही माने में जो संसार में सुख भास रहा है वो भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं। पर हमारे अंदर ये स्थिति नहीं है ना, तो हम उन्हें भगवान नहीं देख पाते। बस यही फंसा हुआ है। संसार कोई प्यार करता है क्या? अभी आपकी दोनों किडनी खराब हो जाए, फिर देखो आपको कौन प्यार करता है। जब ये पता चले कि परिवार वालों में किसी एक को किडनी देना पड़ेगा और हर महीने 1 लाख की दवाइयां और सब चलेंगी, तो भैया भाभी और रिश्ते नाते तो एक ही साल में तुम देख लोगे तो वह पर कोई ले आने लगा। और फोन लगाओगे तो ये अगर स्विच ऑफ है, और या तो कह देंगे अभी बिजी है, बात भी कोई नहीं करेगा। देख लो, संसार का खेल ऐसा है।
रजिस्टर तो बहुत पुराना है ना, पता नहीं कब का कौन सा कर्म आकर के दंड दे दे। भगवान का आश्रय कभी शिकायत करने का अवसर नहीं देता। अगर शिकायत है तो आश्रय नहीं, पक्की बात है। आश्रय है तो शिकायत का अवसर नहीं। अरे आखिर लोग चूड़ामणि भगवान है, तुमको इतना ज्ञान दे देंगे कि ये कष्ट तुम्हें मिला हुआ है तुम्हारे कर्म के अनुसार है, मैं तुम्हारे सपोर्ट में उसे चुपचाप भोग लूं और इसके बाद मेरे पास आओ, खत्म कर दो। जब कपड़ा उतार के फेंकना ही है, आज नहीं तो कल फेंकना है, तो अगर ये फट रहा है तो हमें चिंता क्या, नया कपड़ा हमारे सामने दिखाई दे रहा है, फर्स्ट क्लास पोशाक है तैयार, और ये कपड़ा उतरने वाला है, अब क्या परेशानी, हमें पहले ही फेंकना है क्योंकि नया पहनना है। हमें श्री जी के पास जाना है, दिव्य देश से उनकी सेवा में लगना, 5 भौतिक देह का रूपी कपड़ा उतरना ही है, आज नहीं तो कल सबका उतरता है। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे, अभी से छोड़ो। राधा राधा जो ठीक क्या है, पूजा करना, परोपकार करना, तीर्थ दान पुण्य करना। महाराज जी आखिर कलयुग में भक्ति का स्वरूप क्या है? स्मरण, भगवान का स्मरण करना। देवर्षि नारद जी से पूछा गया भक्ति का स्वरूप क्या है। देवर्षि नारद जी भक्ति के आचार्य, उन्होंने कहा तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। जितने भी कर्म किए जाएं वो भगवान के लिए किए जाएं, कृष्णार्पणमस्तु। और एक क्षण के लिए भी भगवान के सुमिरन का तार न टूटे, इसी का नाम भक्ति। अखंड स्मृति और सर्व कर्म समर्पण, इसका नाम भक्ति। जितने भी कर्म हो वो सब भगवान को समर्पित कर दिए जाएं और हर समय उठते बैठते चलते फिरते भगवान नाम चल रहा है, इसी का नाम भक्ति। अगरबत्ती लगा देना, थोड़ा सा आरती कर देना या थोड़े से तो धार्मिक कृत्य हैं, लेकिन भक्ति नहीं। भक्ति का पूर्ण स्वरूप है एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण न होना, सतत भगवान के आश्रित रहना, आश्रित रहकर भगवान का चिंतन मनन कथन श्रवण, ये सब इसी का नाम भक्ति। आपके चिंता करने से क्या हो जाएगा, आप कुछ संभाल लेंगे क्या? आप अपने एक रोम को भी नहीं संभाल सकते। अगर वो गिरना चाह रहा है, समय आ गया है, वो गिर जाएगा। आप न उसे लगा सकते न रोक सकते। तो आप एक बहुत छोटी बात है कि आप अपने शरीर के एक रोम को भी सुरक्षा नहीं दे सकते, तो आप परिवार की क्या सुरक्षा कर लेंगे, आप किसी की क्या सुरक्षा कर लेंगे? मतलब आप असमर्थ हैं। तो फिर जो सर्व समर्थ प्रभु है उनके भरोसे पे हो जाओ, वो आपसे करवा सकते हैं, वो आपसे करवा सको। आपकी भुजाओं में बैठ कर वो ऐसा कार्य करवा सकते हैं कि आप खुद सोचेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता था मेरे से। उनकी आवश्यकता जो भी अपना है, चाहे रिश्ता हो, चाहे वस्तु हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे ये शरीर हो, वो प्रभु को समर्पित भावना से। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुख नारी। हे प्रभु अब आप देखो। तो आपको जब कभी किसी की चिंता हो तो प्रभु की तरफ देखो कि नाथ इस शरीर से इसका ये संबंध है, मेरी तो सामर्थ्य नहीं पर इच्छा है ये सुखी रहे, स्वस्थ रहे, चाहे बच्चा हो, बच्ची हो, रिश्ते हो, नाते हो, प्रभु आप देखो, आप देख सकते। बस अपना काम इतना है। हो सकता है हमारे मन की बात है, मान लो आप हमसे जुड़े, अभी आपको दुखी देखें तो हम आपसे थोड़ी कहेंगे, हम तो श्री जी से कहेंगे श्री जी ठीक है जैसे भी पर है तो आपके ना, अब आप संभालें, आप दें। ऐसे आप भी जो आपसे जुड़े हैं, जहाँ आपका मन जुड़ा है, तो आप उनकी सारी की सारी चिंता इनके चरण प्रभु आप दें, वो सब संभाल प्रभु सब विश्वास करो। वो सब प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शरणागत के, प्रणत माने शरणागत के परिवार को भगवान पाल, कुटुंब पाल। चिंतन करो, भजन करो, उसी से सब ठीक हो जाएगा। आंख लगा के हम निशाना नहीं लगा सकते, क्यों? अभ्यास नहीं। और ऐसे भी है, ऐसे मर देंगे, क्यों? अभ्यास। ऐसे आपने भजन का अभ्यास नहीं किया, पूर्व मन में विषयों किया, तो देखो आंख मूंदते आंख खोलते विषय चिंतन होता है, भगवत चिंतन नहीं। तो घबराने की जरूरत नहीं, गलत अभ्यास को अच्छे अभ्यास से मिटा देना है, कोई बड़ी बात नहीं। हम भगवान के अंश हैं, उनके बच्चे, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप ये बात सब लोग बैठा लीजिए, कोई आकाश से पैदा नहीं होता, सब उसी जीव स्वरूप से आते हैं, ईश्वर के अंश, सब कुछ कर सकते हैं। आप चलो तो, पर आप भजन न करो, विषय सेवन करो तो बात। सब नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, जिससे दूसरों का अहित और दुख होता है, ऐसी ना बात करो, ना ऐसी चेष्टा करो। भगवान कृपा करेंगे, आप सदैव सुखी रहोगे, आनंदित रहोगे।